अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए ए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। सहज रूप दर्शाव। मोक्षण प्रकाशक पांचवा विकार सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म के अंतर्गत सृष्टिकर्तावाद का निराकरण, ये प्रकरण अपना चल रहा है पेज नंबर 104 पे। 104 नंबर पेज पे मैं वो आपसे सुनूंगी सात तत्व संबंधी भूल, मुझे ध्यान है, लेकिन अभी सब लोग आते नहीं है तो शिविर के बाद ही सुनूंगी तो सब आने लगेंगे। क्योंकि अपन स्टार्ट करते हैं तो 2-3-4 जने होते हैं तो फिर अब सब रहेंगे ही नहीं। ठीक है ना, तो सुनूंगी जरूर, मुझे ध्यान है। क्या कह रहे हैं सुनीता आंटी? आवाज ही नहीं आ रही आपकी, 1 मिनट रुकिए। हाँ अब बोलिए। पहले के क्वेश्चन भी रह रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन भी रह गए क्या? हाँ, तो ध्यान ही नहीं रहा। सुन लो आप। तो क्वेश्चन करने ही क्या अभी है माइंड में, सब देख के आए हैं, तो फिर अपन टाइम सेट कर लें। अभी आधा घंटा चलाते हैं तो अभी तो यही कर लेते हैं, फिर बाद में चला लेंगे या तो, क्योंकि प्रश्नोत्तर में 15-20 मिनट लग जाएगी, फिर पढ़ेंगे क्या फिर, है ना, फिर कर लेंगे बाद में। इस चैप्टर में तो एकदम थोड़ी उबासी आने लग जाती वो है सही, बस थोड़ा रीडिंग करके ऐसा है कि रीडिंग में इसलिए करना चाहती हूँ, वरना तो पढ़ते ही नहीं है, सभी छोड़ देते हैं। तो कुछ बातें, क्या बातें लिखी हैं टोडरमल जी साहब ने, तो इस बहाने अपन पढ़ लें। ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, रीडिंग करते जाएंगे। और ज्यादा रीडिंग करूंगी तो और नींद आ जाएगी सबको इसलिए थोड़ा सा बीच में बोल लेती हूँ। चलो पढ़ते हैं अपन पेज नंबर 104 पे। यहाँ ये कल प्रकरण चल रहा था कि वो माया के अधीन हैं ये सारे ब्रह्मादिक, और फिर वो ब्रह्मादिक अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं, काम चेष्टाएं करते हैं, ये सब जो करते हैं तो ये कैसे करते हैं, और ये जो सब काम हो रहे हैं तो ये तो सामान्य लोगों के जैसे ये सारे काम उनके होते हैं। इतनी बात यहाँ पर हुई थी। 104 पेज पे ऊपर से ही शुरू करना है। फिर वह कहता है कि परमेश्वर को तो कुछ प्रयोजन नहीं है। लोक रीति की प्रवृत्ति के अर्थ वह भक्तों की रक्षा, दुष्टों का निग्रह,
उसके अर्थ अवतार धारण करता है। पीछे जो कहा था ना, स्त्री सेवनादि करता है, युद्धादि करता है, ये सारे काम करता है और अवतार धारण करके इन कार्यों की लीला करता है। तो यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं कि ये जो अवतार धारण करके लीला कर रहा है वो क्यों कर रहा है। तो उसने उत्तर दिया कि लोक रीति की प्रवृत्ति के अर्थ, लोक में परंपरा चले ऐसी। भाई परमेश्वर सिखा रहे हैं कि तुम काम क्रोधादि परिणाम करो, युद्ध वगैरह करो, वरना लोक में चलेगा कैसे ये सारे काम। तो परमेश्वर को तो कुछ प्रयोजन नहीं, उसको कोई काम नहीं है, लेकिन लोक में ये सारे काम चले, उनकी प्रवृत्ति के लिए ये सारे काम वो परमेश्वर अवतार धारण करके, कि भक्तों की रक्षा हो, दुष्टों का निग्रह हो, दुष्टों को दंड मिले, ऐसा अवतार धारण करके वो ये काम करता है। तो उससे पूछते हैं, अब यहाँ पंडित जी साहब पूछ रहे हैं, प्रयोजन बिना चींटी भी कार्य नहीं करती, परमेश्वर किस लिए करेगा। ऊपर आप कह रहे हो परमेश्वर को तो कुछ प्रयोजन नहीं है, मेरे को तो कुछ काम नहीं है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना अपने घरों में, मुझे तो कोई काम नहीं था, मैंने तो आपके लिए, आपको काम नहीं था तो आपने काहे को किया। बिना प्रयोजन के तो कोई दूसरा व्यक्ति कुछ करता नहीं है। तो प्रयोजन के बिना तो चींटी भी कार्य नहीं करती। वो परमेश्वर ने बिना प्रयोजन ही ये भक्तों का रक्षा और दुष्टों का दंड देना, ये सारे कार्य, अवतार धारण करना, ये सारे काम क्यों किए। तथा तूने प्रयोजन भी कहा कि लोक रीति की प्रवृत्ति के अर्थ करता है, लोक में ऐसी प्रवृत्ति चले उसके लिए वो करता है। सो जैसे कोई पुरुष आप कुचेष्टा से पुत्रों को सिखाए और वे उस चेष्टा रूप प्रवर्ते तब उनको मारे, तो ऐसे पिता को भला कैसे कहेंगे। पहले तो पिताजी खुद ही चोरी करना सिखाएं और फिर वो चोरी करे तो उसको डांटे मारे, तो वो ऐसा पिता वो सही है क्या। उस पिता को भला कहेंगे क्या। खुद तो पहले झूठ बोलना सिखा रहे हो, चोरी करना सिखा रहे हो, फिर वो बच्चा चोरी करना झूठ बोलना सीख जाता है, तब उसको डांटते मारते हो। तो परमेश्वर के तो आप परमेश्वर ने अवतार धारण करके युद्ध करना, लड़ाई झगड़ा करना, काम वासना का काम करना, ये सब सिखाया। अब वो सीख गए जीव, वो काम करते हैं तो आप उनको दंड देते हो, ऐसा तो उचित नहीं है। उसी प्रकार ब्रह्मादिक आप काम क्रोध रूप चेष्टा से अपने उत्पन्न किए लोगों को प्रवृत्ति कराएं। खुद तो नहाती हुई स्त्रियों के कपड़े चुरा लो और दूसरों की हांडियों में से मक्खन चुरा लो, और कोई दूसरा ऐसा करे चोरी का काम, किसी के कपड़े छीन ले, कुछ करे, तो उसको आप दंड देते हो, उसको बुरा बनाते हो। और वे लोग उस प्रकार प्रवृत्ति करें तब उन्हें नरकादि में डाले। इन्हीं भावों का फल शास्त्र में नरकादि लिखा है, सो ऐसे प्रभु को भला कैसे माने। ये जो पापों के जो परिणाम हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम है, इसका फल ही तो नरक कहा है। इन भावों का फल शास्त्र में नरकादि लिखा है, सो ऐसे प्रभु को भला कैसे माने। ऐसा भगवान वो अच्छा भला कैसे हो सकता है। तथा तूने यह प्रयोजन कहा कि भक्तों की रक्षा, दुष्टों का निग्रह करना। निग्रह करना मतलब दुष्टों को दंड देना, भक्तों की रक्षा करना। सो भक्तों को दुखदायक जो दुष्ट हुए वे परमेश्वर की इच्छा से हुए या बिना इच्छा से हुए। क्योंकि ऐसा तर्क अपन भी सामान्य रूप से करते हैं। वो कहते भगवान ने बनाया सबको, तो भगवान ने बनाया तो भगवान ने आधे लोग अच्छे बनाए और आधे लोग दुष्ट बनाए, ऐसे कैसे हुआ। और जो दुष्ट हुए वो भगवान की इच्छा से हो गए कि बिना इच्छा से हो गए। भगवान ने बनाया था तो सबको बढ़िया सज्जन ऐसा बनाते भगवान। कुछ को सज्जन बनाया, कुछ को दुष्ट बनाया, ऐसा क्यों बनाया। और अगर बन गए हैं कुछ सज्जन और कुछ दुर्जन, तो वो भगवान की इच्छा से बने कि बिना इच्छा के बने, वो यहाँ पूछ रहे हैं। वे परमेश्वर की इच्छा से हुए या बिना इच्छा से हुए। यदि इच्छा से हुए तो जैसे कोई अपने सेवक को आप ही किसी से कहकर मराए और फिर उस मारने वाले को आप मारे, तो ऐसे स्वामी को भला कैसे कहेंगे। जैसे पिक्चर्स में दिखाते हैं, मूवीज में, किसी को रुपए देके पहले तो यानी किसी के सामने खुद को अच्छा बनना हो तो दूसरों को रुपए देकर कि इनको तुम परेशान करना, मारना, पीटना, और फिर मैं आके बचाऊंगा, तो मैं उनके सामने अच्छा हो जाऊंगा। तो पहले तो आप ही किसी को यानी मराए और फिर उस मारने वाले को आप मारे, तो ऐसे स्वामी को भला कैसे कहेंगे।
वो तो मायाचारी है साफ साफ, इस तरह का काम कोई करता है तो। उसी प्रकार जो अपने भक्त को आप ही इच्छा से दुष्टों द्वारा पीड़ित कराए और फिर उन दुष्टों को आप अवतार धारण करके मारे, तो ऐसे ईश्वर को भला कैसे माना जाए? ऐसे ईश्वर को तो भला नहीं माना जा सकता। यदि तू कहेगा कि बिना इच्छा दुष्ट हुए, तो या तो परमेश्वर को ऐसा आगामी ज्ञान नहीं होगा कि यह दुष्ट मेरे भक्तों को दुख देंगे, या पहले ऐसी शक्ति नहीं होगी। देखो दो ऑप्शन खड़े किए थे ना, इच्छा से हुए हैं कि बिना इच्छा से हुए हैं। यदि इच्छा से हुए हैं तो वो तो ऐसा मायाचारी व्यक्ति है कि खुद ही तो गलत काम करवाता है और खुद ही फिर वो उनको डांटता मारता है। और यदि बिना इच्छा के ऐसे दुष्ट उत्पन्न हो गए, तो फिर परमेश्वर को ऐसा ज्ञान नहीं था पहले कि ये दुष्ट हो जाएंगे। बिना इच्छा के ही हो गए तो तुम परमेश्वर कह रहे हो, भगवान कह रहे हो, उनको क्या ऐसा ज्ञान नहीं था कि ये दुष्ट मेरे भक्तों को दुख देंगे? या ऐसी शक्ति नहीं थी कि वो उनको दुष्ट होने ही नहीं दें? या पहले ऐसी शक्ति नहीं होगी कि इनको ऐसा होने ना दें? या तो परमेश्वर में ज्ञान की कमी थी या शक्ति की कमी थी। ज्ञान होता तो पहले से पता लग जाता, शक्ति होती तो पहले से पता लग जाता। तथा उससे पूछते हैं कि यदि ऐसे कार्य के अर्थ अवतार धारण किया, सो क्या बिना अवतार धारण किए शक्ति थी या नहीं थी? यदि वो दुष्टों को दंड देने के लिए उन्होंने अवतार धारण किया, तो क्या बिना अवतार धारण किए वो दुष्टों को दंड नहीं दे सकते थे? उसके लिए उतर के आए अपने बैकुंठ में से, वहां बैठे थे सुख में, वहां से उतर के आए, जन्म लिया, फिर यहाँ की सारी परिस्थितियां भोगी और फिर दंड दिया। तो क्या वो बिना अवतार धारण किए दंड नहीं दे सकते थे? ऐसी शक्ति नहीं थी उनमें? यदि थी तो अवतार क्यों धारण किया, और नहीं थी तो बाद में सामर्थ्य होने का कारण क्या हुआ? यदि पहले से ऐसी शक्ति थी तो फिर अवतार धारण ही क्यों किया? वहीं से सीधा ऊपर से ही उनको ठीक कर देते, और नीचे आने की क्या जरूरत पड़ी उनको? और अगर शक्ति नहीं थी तो जब वहां नहीं थी तो यहाँ कैसे आ गई? जब वहीं नहीं थी तो फिर यहाँ शक्ति कैसे आ गई? उसका कारण क्या हुआ? तब वह कहता है, ऐसा किए बिना परमेश्वर की महिमा प्रकट कैसे होती? यदि वो ऐसा नहीं करते तो परमेश्वर की महिमा कैसे आती? वो नीचे आए, फिर उन्होंने दुष्टों को दंड दिया, तब तो उनकी महिमा आई ना भाई दुनिया में कि वाह वाह देखो ये भगवान है, इन्होंने ऐसा किया। उससे पूछते हैं कि अपनी महिमा के अर्थ अपने अनुचरों का पालन करे, प्रतिपक्षियों का निग्रह करे, वही तो राग द्वेष है। कि हमारी महिमा हो, मेरी महिमा हो, इसके लिए मैं अपने जो मेरी चापलूसी करते हैं उनका तो बढ़िया करूं, और जो दुष्ट हैं, जो प्रतिपक्षी हैं, मेरे विरोधी हैं, उनको मैं दंड दूं। तो इसी का नाम तो राग है, किसी को भला जाना, किसी को बुरा मान जाना, इसी का नाम तो राग द्वेष है। तो वो रागी द्वेषी हुए। वह राग द्वेष तो संसारी जीव का लक्षण है। यदि परमेश्वर के भी राग द्वेष पाए जाते हैं तो अन्य जीवों को राग द्वेष छोड़कर समता भाव करने का उपदेश किस लिए दें? ये तो संसारी जीवों के लक्षण है, किसी को भला जानो, किसी को बुरा जानो। और यदि परमेश्वर के भी राग द्वेष पाए जाते हैं तो दूसरों को राग द्वेष छोड़ने का उपदेश ही क्यों देते हो? फिर सब रागी द्वेषी रहो, भगवान भी रागी द्वेषी, संसारी जीव भी रागी द्वेषी, सब एक समान हो गए। तथा राग द्वेष के अनुसार कार्य करने का विचार किया, सो कार्य थोड़े व बहुत काल लगे बिना होता नहीं है, तो उतने काल आकुलता भी परमेश्वर को होती होगी। अब वो जो राग द्वेष हुआ उसके अनुसार कार्य करेंगे तो वो जो कार्य होता है उसमें टाइम तो लगता है। जैसे पीछे भी बात आई थी ना कि इच्छा उत्पन्न हुई और उस इच्छा की पूर्ति हुई, तो कुछ भले ही कम लगे लेकिन कुछ ना कुछ टाइम तो लगता ही है, सेकंड्स का लगे, मिनट्स का लगे, पर टाइम तो लगता है। तो इनको ये राग द्वेष हुए और राग द्वेष के अनुसार इन्होंने काम करना चालू किया, तो वो जो राग द्वेष के अनुसार काम किया उसमें कुछ तो टाइम लगा, और जितनी देर बीच का टाइम लगा उसमें आकुलता भी हुई। तथा जैसे जिस कार्य को छोटा आदमी ही कर सकता हो उस कार्य को राजा स्वयं आकर करे तो कुछ राजा की महिमा नहीं होती, निंदा ही होती है। एक चूहे को भगाना था और उसके लिए राजा जी उतर के आ गए सेना लेके,
तो ये छोटा सा कार्य है, दूसरा आदमी कोई भी कर सकता है, सामान्य सा गांव का आदमी वो चूहे को भगा सकता है, उसके लिए बड़ा आदमी आ गया, उससे कोई महिमा थोड़ी ना है। और फिर वो राजा अपनी शान दिखाए, मैंने चूहे को भगा दिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जो कार्य छोटा आदमी भी कर सकता है उसको परमेश्वर आके कर रहा है, इससे कोई उसकी महिमा नहीं हो रही, निंदा ही होती है। उसी प्रकार जिस कार्य को राजा व व्यंतर देवाधिक कर सके, दुष्टों को दंड देने का काम तो व्यंतर कर देते हैं। जहां कभी कोई ऐसा काम, गलत काम करे, समझ लीजिए अपने जितनी भी प्रथमा नियोग की कहानियां हैं, किसी शीलवती स्त्री पर उपसर्ग कर रहे हैं, अथवा समझ लीजिए सेठ सुदर्शन के संबंध में है, या अन्य कोई इस तरह के कोई प्रकरण है, तो वहां अगर कोई ऐसा काम करते हैं, खोटा काम, या आदिनाथ भगवान के समय वो 4000 मुनि दीक्षा लेके भ्रष्ट हो गए, तो वो गलत काम कर रहे हैं, तो उनको देवों ने आके डरा दिया, धमका दिया। तो जो काम ये व्यंतर देवाधिक कर सकते हैं, या राजा ही कर देता है इतना सा काम तो दुष्टों को दंड देने का, तो वो राजा व व्यंतर कर सके, उस कार्य को परमेश्वर स्वयं अवतार धारण करके करता है, ऐसा माने तो कुछ परमेश्वर की महिमा नहीं होती, निंदा ही होती है। जो काम छोटे आदमी भी कर सकते हैं और फिर उसके लिए बड़े आदमी को बुलाया जाए, बड़ा आदमी वो काम करे, तो कुछ महिमा नहीं होती, उसकी निंदा ही होती है। तथा महिमा तो कोई और हो उससे दिखलाते हैं। महिमा किसको दिखाएंगे, जैसे से बोलते हैं ना, शान दिखानी है अपने को, अपने कपड़े दिखाने, जेवर दिखाने, तो किसको दिखाएंगे। अभी घरों में रहते हैं तो घर में पहन पहन के दिखाएं एक दूसरे को, किसको दिखाते हैं, औरों को दिखाते हैं, दूसरों को। तो ये महिमा तो कोई और हो उसे दिखलाते हैं। तू तो अद्वैत ब्रह्म मानता है, ये सब एक हैं, सब अद्वैत हैं, फिर महिमा किसको दिखलाता है। जब हम सब एक ही, हम एक ही परिवार के हैं, सबको पता है खरीद के लाए थे और कैसे बनाया था और क्या है, असली है, बेंटेक्स का है कि सोने का है, सबको पता है, और फिर भी पहन के महिमा दिखाया आपस में एक दूसरे को, तो वो महिमा किसको दिखला रहा है। जब तुम अद्वैत हो, कह रहे हो अद्वैत हैं, सब एक ही हैं, फिर ये महिमा किसको दिखानी है, अवतार धारण करके। और महिमा दिखलाने का फल तो स्तुति कराना है। सो किससे स्तुति कराना चाहता है, स्तुति कराना है, अब अपनी वो मेरा गुणगान करे, तो किससे स्तुति कराना चाहता है। तथा तू कहता है सर्व जीव परमेश्वर की इच्छानुसार प्रवर्तते हैं और स्वयं को स्तुति कराने की इच्छा है, तो सबको अपनी स्तुति रूप प्रवर्तित करो, किस लिए अन्य कार्य करना पड़े। इसलिए महिमा के अर्थ भी कार्य करना नहीं बनता। वो कहता है कि महिमा दिखाता है और महिमा दिखाने के लिए कर रहा है, और महिमा क्यों दिखाना चाह रहा है, जिससे सब मेरी स्तुति करें, मेरे को माने, मेरा भक्ति आराधना करें, ऐसा वो चाहते हैं। तो तुम ऐसे भी तो, तुम सब तुम्हारे इशारे पे तो नाच रहे थे, सबको ब्रह्मा ने तो बनाया था, ब्रह्मा के तो अंश हैं, तो तुम ऐसे ही उनको इशारे पे नचा लेते कि मेरी स्तुति करो। उसके लिए अवतार धारण करके और ये इतने कांड करना, उसका क्या प्रयोजन है। वो बात यहाँ कह रहे हैं कि जब सर्व जीव परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रवर्तते हैं और स्वयं को स्तुति कराने की इच्छा है, तो सबको अपनी स्तुति रूप प्रवर्तित करो। वो सब आपके इशारे पे चलते हैं, उनको कहो मेरी स्तुति करो, किस लिए अन्य कार्य करना पड़े। इसलिए महिमा के अर्थ भी कार्य करना नहीं बनता। फिर वह कहता है परमेश्वर इन कार्यों को करते हुए भी अकर्ता है, करते हुए भी अकर्ता है, उसका निर्धार नहीं होता। देखो कुछ बातें ऐसी लगेंगी, यदि पहले हमने जैन दर्शन नहीं पढ़ा और उसमें पक्के नहीं हुए, या समझ लीजिए जैन दर्शन की बातें पढ़ी लेकिन वो अपेक्षा पूर्वक समझ के नहीं पढ़ी, तो ऐसे लगेगा अपने भी तो वही कहते हैं, यहाँ भी वही कहते हैं, एक सी तो बात है, हम भी तो ऐसे ही कहते हैं, कथनचित करता है, कथनचित अकर्ता है, यानी कर्ता भी है और अकर्ता भी है। हमने द्रव्य संग्रह में पढ़ा है जीवो वोगमो अमुत्तिकत्ता, हमने तो कर्ता पढ़ा है, जीव कर्ता भी है। और सम्यक दृष्टि के लिए कहते हैं करते हुए भी नहीं करता और नहीं करते हुए भी करता है, तो ऐसी बातें तो अपने भी आती है। और यहाँ ये कह रहे हैं कि परमेश्वर इन कार्यों को करते हुए भी अकर्ता है, तो फिर क्या फर्क है, वो भी तो यही कह रहा है, हम भी यही कह रहे हैं, फिर इनको गलत क्यों बता रहे हो। तो कह रहे हैं उसका निर्धार नहीं होता, आप अकर्ता कहते हो लेकिन अकर्ता की अपेक्षा नहीं बताते हो कि किस अपेक्षा से अकर्ता है। हम भी अकर्ता कहते हैं, हम भी कर्ता कहते हैं,
लेकिन किसका करता है किसका अकर्ता है, किस अपेक्षा करता है किस अपेक्षा अकर्ता है, वो अपेक्षा हम बताते हैं। तो इसलिए जैन दर्शन तो क्योंकि स्यादवाद है, स्यादवादी दर्शन है, इसलिए यहाँ वही बातें सब समझ लीजिए मान्य है। और यहाँ क्योंकि अपेक्षा नहीं है इसलिए एकांत है, और एकांत है वो खोटा है। तो परमेश्वर इन कार्यों को करते हुए भी अकर्ता है, उसका निर्धारण नहीं होता। इससे कहते हैं तू कहेगा यह मेरी माता भी है और बांझ भी है, तो तेरा कहा कैसे माने। ये कैसा हुआ कहना, कर्ता भी है और अकर्ता भी है। जैसे कोई कहे मेरी माता बांझ है, मैं बांझ का पुत्र हूं, तो तुम पुत्र हूं कह रहे हो और फिर बांझ भी कह रहे हो। जिसका पुत्र है वो बांझ कैसे, और बांझ है तो पुत्र कैसे, परस्पर विरोधी हो गया। खुद को निर्धारण ही नहीं कि क्या है, क्या कह रहा हूं, कैसे माने। जो कार्य करता है उसे अकर्ता कैसे माने, और तू कहता है निर्धार नहीं होता। सो निर्धार बिना मान लेना ठहरा तो आकाश के फूल गधे के सींग भी मानो, परंतु ऐसा असंभव कहना युक्त नहीं है। तुम कह रहे हो ऐसा कुछ निर्धार नहीं होता, करता भी है अकर्ता भी है, हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन है। तो ऐसे तो कुछ भी मानो, आकाश के फूल मानो, गधे के सींग मानो, बिना निर्धार के तो कुछ भी मानो वो, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश को होना कहते हैं, सो मिथ्या जानना। 5 मिनट और पढ़ लेते हैं, ये एक पैराग्राफ और हो जाएगा। उसके बाद में आज फिर परमात्मा जी भाई साहब का प्रवचन है। फिर वे कहते हैं ब्रह्मा तो सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु रक्षा करते हैं, महेश संहार करते हैं। सो ऐसा कहना भी संभव नहीं है, क्योंकि इन कार्यों को करते हुए कोई कुछ करना चाहेगा, कोई कुछ करना चाहेगा, तब परस्पर विरोध होगा। एक देवता तो सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, एक देवता नष्ट करते हैं, और एक देवता उनको बचाते हैं। तो क्या होगा, जो उत्पन्न करेगा और जो नष्ट करेगा वो दोनों में आपस में लड़ाई। मैंने तो बनाया, ऐसा होता है कभी कभी। अभी समझ लीजिए बाइयां नहीं आ रही थी ना लॉकडाउन में उस समय, तो अपन ने तो अभी अभी पोंछा लगाया और फिर एक ने आके गंदे पांव ले आए। फिर क्या होता है, हम तो सफाई कर रहे हैं और तुम गंदे पांव ला रहे हो, तो क्या होता है, झगड़ा होता है। तो ऐसे ही एक ने तो बनाया और एक नष्ट कर रहा है, तो क्या होगा, उनमें झगड़ा होगा। और वो एक बचाने को आ रहा है बीच में, अब वो बचा पाएगा, किसकी जीत होगी, नष्ट करने वाले की होगी कि बचाने वाले की होगी। और फिर जो जीत जाएगा वो बड़ा, फिर ये तीन कैसे रहेंगे। तो ये परस्पर विरोध नहीं होगा, इनमें कैसे बनेगा। काम ही तीनों के अलग अलग टाइप के कह रहे हो। और यदि तू कहेगा कि यह तो एक परमेश्वर का ही स्वरूप है, विरोध किस लिए होगा, क्योंकि एक ही परमेश्वर है, तो एक ही कभी बनाता है और वही नष्ट करता है, वही बचाता है, विरोध वाली कोई बात नहीं है। तो कह रहे हैं तो आप ही उत्पन्न करे, आप ही नष्ट करे, ऐसे कार्य में कौन फल है। खुद ही तो बनाए और खुद ही फिर खत्म करे, इस कार्य में क्या फल है। ये कोई कार्य हुआ, उसमें फल क्या निकला। पहले तो तुमने सृष्टि की रचना करी और फिर उसको नष्ट कर दिया। टाइम पास जैसे बच्चे करते हैं, वो बच्चों को दे देते हैं कुछ, ये बनाओ बिल्डिंग, वो बना ली, फिर धड़ाम से तोड़ देते हैं। तो वो तो उनका टाइम पास है, ये तो उनका फल है। ब्रह्मा को क्या टाइम पास करना था कि पहले सृष्टि रचना की और फिर सृष्टि को नष्ट कर रहा है। ऐसे कार्य में कौन सा फल है। यदि सृष्टि अपने को अनिष्ट है तो किस लिए उत्पन्न की। यदि पसंद नहीं थी, नष्ट ही करना था, तो बनाई क्यों, उत्पन्न क्यों की। और इष्ट है तो किस लिए नष्ट की, कि नहीं नहीं अनिष्ट तो नहीं है, उसको पसंद थी। तो पसंद थी तो फिर नष्ट क्यों की। पसंद नहीं थी तो उत्पन्न क्यों की, और यदि पसंद थी तो नष्ट क्यों की। और यदि पहले इष्ट लगी तब उत्पन्न की, फिर अनिष्ट लगी तब नष्ट कर दी, ऐसा है तो परमेश्वर का स्वभाव अन्यथा हुआ कि सृष्टि का स्वरूप अन्यथा हुआ। कोई कहे कि नहीं पहले तो इष्ट थी इसलिए बनाई थी, लेकिन फिर बाद में अनिष्ट हो गई तो इसलिए नष्ट कर दी। तो पूछ रहे हैं कि वो जो परमेश्वर का जो स्वभाव था, यानी उसका जो मन था, वो ऐसा बदला, वो विपरीत हुआ, वो अन्यथा रूप हुआ, कि कभी तो उसको जैसे ऐसे होता है ना,
थोड़े दिन पहले पंखा इष्ट लग रहा था, अब अपना समझ लो बदला, मौसम बदला तो अपना भी शरीर का स्वभाव बदला, अब वो पंखा अनिष्ट लगता है। तो ऐसे ये परमेश्वर का स्वभाव बदला या फिर ये सृष्टि का स्वरूप बदला। समझ लीजिए सृष्टि का स्वरूप बदला, अपने ये मौसम बदल गया, मौसम बदल गया तो अपने को कोई जो चीज इष्ट थी वही अब अनिष्ट लग रही है, और अभी जो अनिष्ट लग रही है 4 महीने बाद वही फिर इष्ट लगेगी। तो ये कौन बदला, परमेश्वर बदला कि सृष्टि का स्वरूप बदला? यदि प्रथम पक्ष ग्रहण करेगा तो परमेश्वर का एक स्वभाव नहीं ठहरा। यदि आप कहोगे कि परमेश्वर का स्वभाव बदल गया, कभी कभी ऐसा होता है ना, अपनी बॉडी का ये चेंज हो जाता है। पहले जो चीज अपने को अच्छी लगती थी या पहले जो चीज अपने को सूट करती थी, अब वही चीज अब ऐसा होता है कि अब वो चीज सूट नहीं करती। खाने में, पीने में, या हवा में, पहनने ओढ़ने में, किसी भी चीज में ऐसा समस्या सबने फील किया होगा इस तरह का कि बचपन में क्या चीज सूट करती थी, अब बड़े हो गए तो क्या चीज सूट कर रही है, और अभी भी 2-4 साल पहले तो ये सही रहता था, और अब ये, क्योंकि ये होते हैं ना, बॉडी में भी ये परमाणु सारे बदलते रहते हैं। ऐसा बताते हैं 2-3 साल में सारे परमाणु बदल जाते हैं, सब पूरा चेंज हो जाता है। तो कुछ चीजें जो अभी अपने को सूट कर रही थी और 2-3 साल बाद वही चीज अपने को एलर्जी करने लग जाती है। कुछ चीजें जो अभी अपने को एलर्जी कर रही थी 2-3 साल बाद में वही एलर्जी नहीं करती हैं। तो ये सब ऐसा बदल जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं यदि प्रथम पक्ष ग्रहण करेगा तो परमेश्वर का एक स्वभाव नहीं ठहरा। सो एक स्वभाव न रहने का कारण क्या है वह बतला। कि परमेश्वर का स्वभाव ही एक नहीं रहा, कभी कुछ इष्ट लगता है, कभी कुछ इष्ट लगता है, कभी अनिष्ट लगता है। तो ये परमेश्वर कैसा है जिसका ऐसा स्वभाव ही बदलता रहता है, और वो जो बदलता है उसका कारण क्या है वो बता। बिना कारण स्वभाव का पलटना किस लिए होगा। ये स्वभाव जो बदला, जैसे ऐसे कहते हैं ना, आजकल जैसे वो बच्चा हो कोई भी बहुत चिड़चिड़ा हो गया, क्यों हो गया, तो चिड़चिड़ा होने का कोई कारण होता है कि अंदर से उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, छोटा बच्चा है तो भी दांत आ रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, अंदर बुखार हो रहा है, इस तरह की कोई बात। तो ये परमेश्वर का स्वभाव बदला तो उसका कारण बता। बिना कारण स्वभाव का पलटना किस लिए होगा। और द्वितीय पक्ष ग्रहण करेगा यानी सृष्टि का ही स्वभाव बदल गया, तो सृष्टि तो परमेश्वर के अधीन थी, उसे ऐसी होने ही क्यों दिया कि अपने को अनिष्ट लगे। वो सृष्टि बनाई भी तो तुमने ही थी, अपने ही तो हाथ में थी, फिर तुमने उसको इस तरह का कैसे होने दिया कि अपने को अनिष्ट लगे। उस सृष्टि तो परमेश्वर ने तो बनाई थी ना सारी सृष्टि, और फिर अब वो तुमको बुरे, खुद ने चीज बनाई और खुद को ही बुरी लगने लग गई। जब अपने ही हाथ में था सारा कंट्रोल तो उसको बदलने क्यों दिया, उसको अपने को ही इष्ट लगने देते। इसलिए उसे ऐसा क्यों होने दिया कि अपने को अनिष्ट लगे। चलिए इतना ही रखते हैं, आगे फिर 106 पेज से कल पढ़ेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। 2-2 पेज रोज पढ़ लेंगे अपन तो हो जाएगा फटाफट, बड़ा तो काफी है। अभी आगे श्वेतांबर मत वगैरह और जो आएंगे ना तो वो कुछ थोड़े बोरिंग भी लगेंगे अपने को, रूखे लगेंगे, तो कुछ इंटरेस्टिंग लगेंगे, जैसे भी हो पढ़ेंगे, लेकिन अपन छोड़ेंगे नहीं। जैसे भी हो टाइम जल्दी का कर देंगे तो नींद नहीं आएगी फिर। शिविर के बाद में जल्दी वाला टाइम कर लेंगे तो फिर नींद नहीं आएगी। चलिए टॉपिक पे डिपेंड करता है नींद आना नहीं आना। रात को क्लास होती थी कभी नींद नहीं आती। वो अपने को रुचि नहीं है ना, इन विषयों में अपने को रुचि नहीं लगती है ना। वो न्याय के विषय भी चलते हैं तो वो ज्यादा अपने को इंटरेस्टिंग, ये न्याय के ही विषय है, समझ लीजिए अन्य मतों के जो प्रकरण है तो वो। आप लोगों ने तो ये पढ़ा होगा अपना एजुकेशन के टाइम पे। नहीं, शास्त्री मैंने शास्त्री नहीं। आपका गुणगान जो जन करे नित अनुराग से, सब भय भयंकर स्वयं भय करी भाग जावे भाग से। तुम हो स्वयं भूनाथ निर्भय, जगत को निर्भय किया। हो स्वयं शीतल मलय गिरि से,
जगत को शीतल किया।